जो भी इंसान अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर शव को कंधा देता है तो उस इंसान को कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जिस अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ माना जाता है वो ही उनके लिए दुख का कारण बन सकता है। कहीं शव यात्रा की वजह से आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है जिसका भुगतान आप आज भी कर रहे हो? किसके अंतिम यात्रा में जाना चाहिए और किसके में नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं वीडियो के अंत तक और बताते हैं अंतिम यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक अंतिम यात्रा और शव यात्रा को देखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई शव यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही शिव के नाम का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मृत आत्मा संसार छोड़कर जा रही होती है वह हाथ जोड़ने वाले इंसान के तन मन से जुड़े सभी दुख और कलेश हर कर अपने साथ ले जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और उसकी अर्थी को कंधा देता है तो उस इंसान को हर कदम चलने पर एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और साथ ही उस इंसान को उसके सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसा करते हुए आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि जब आप शव को लेकर शमशान घाट में प्रवेश करेंगे तो वहां आपको किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार या फिर किसी बात पर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियां करता है तो समय आने पर उसे भगवान को इसका जवाब देना होता है। साथ ही उसे ये भी समझना चाहिए कि उसे भी अंतिम समय में यहीं पर ही लाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो जब आप शव यात्रा से आते हैं इस सावधानी का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब आप अंतिम संस्कार से लौट रहे हो तो कभी भी चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक उसका आपसे सीधा संबंध था और मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका होता है, जिस कारण अगर आप लौटते वक्त चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसान प्रेत रूप में आपके साथ भी चल सकता है। इसी वजह से शमशान घाट से लौटते वक्त आपको चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं शास्त्रों के अनुसार एक नियम यह भी है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो इससे उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हमारे घर के आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए और साथ ही जब तक उस इंसान की अर्थी ना उठ जाए तब तक हमें कोई भी शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जहाँ पर शव पड़ा होता है उसके आसपास का इलाका नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है जिसे सूतक कहा जाता है। इसी कारण कई लोग तो जब तक अर्थी नहीं उठ जाती तब तक अपने घरों का चूल्हा तक नहीं जलाते। तो आगे से जब भी आप किसी भी शव यात्रा में जाते हैं तो इन सारी सावधानियों का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन।